दोस्तों कहते हैं कि दिल से निकली हुई आवाज हमेशा सातवें आसमान तक पहुंचती है। दोस्तों, जब हमारे सामने हमारे ख्वाब, हमारी ख्वाहिशें ताश की पत्तों की तरह बिखर जाती हैं, उस समय हमारे दिल से आवाज एक निकलती है जो सीधा सातवें आसमान तक पहुंचती है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ होता है कंचन के साथ में। कंचन, जिसकी शादी का दिन था, धूमधाम से शादी की रस्में निभाई जा रही थी। उसके बाद शादी होकर कंचन अपने ससुराल पहुंच जाती है। कंचन की शादी राहुल नाम के लड़के से होती है। कंचन अपने कमरे में बैठकर राहुल का वेट कर रही होती है। राहुल कमरे में आता है और जब वो कंचन को देखता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो वहीं पे ना जाने क्या क्या कहने लगता है। उसकी बातें सुनने के बाद कंचन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कंचन का मानो कि उसके जो ख्वाबों का एक महल था, ताश के पत्तों की तरह उसके सामने बिखर रहा था। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। इसके बाद राहुल काफी देर कंचन पे चिल्लाने के बाद बाहर आता है और फिर बाहर आके फिर उल्टा सीधा बोलने लगता है। ये आवाजें सुनने के बाद राहुल के माता पिता आते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या बात हो गई। वो उन्हें भी बहुत कुछ बोलता है। इतनी देर में ही कंचन अपने रूम से निकल के बाहर आके रूम के दरवाजे पे खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके समझ नहीं आ रहा था कि उसने आखिर क्या गलती कर दी और उससे क्या गुनाह हो गया जिसकी सजा उसे ये मिल रही है। आज तो उसकी खुशियों का दिन था और आज के दिन ही उस पे ये पहाड़ टूट पड़ा। वो माँ से पूछते हैं कि माँ, तूने मेरी जिंदगी क्यों खराब कर दी? तूने किसके पल्ले मुझे बांध दिया? ये लड़की ना देखने में सुंदर है और ना वैसे भी अच्छी है। मैं जिससे प्यार करता था, तूने मेरी उससे शादी क्यों नहीं होने दी? हालाँकि माता-पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं। उसके पिताजी भी आते कहते हैं कि बेटा ऐसी बात नहीं है, कंचन बहुत अच्छी लड़की है, बहुत संस्कारी है, बहुत पारिवारिक है। तेरे साथ में वो बहुत ज़्यादा खुश रहेगी, तेरा हर तरीके से ख़्याल रखेगी। लेकिन राहुल था कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। कहता था कि ऐसी लड़की से मैं कैसे साथ रह सकता हूँ? एक तरफ मैं जिससे शादी करना चाहता था, उससे तुम लोगों ने अपनी ज़िद के आगे करने नहीं दी। दरअसल दोस्तों, राहुल किसी और लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसके माता-पिता ने ज़ोर देके कंचन से उसकी शादी कर दी थी। हालाँकि कंचन देखने में इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं थी और ना ही इतनी बुरी थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पारिवारिक और बहुत संस्कारी लड़की थी, जो हर लड़का चाहता है कि उसकी जीवन साथी बने। लेकिन फिर भी राहुल इन सब बातों को सुनने को तैयार नहीं था। उसके पिताजी भी समझाते हैं, माताजी भी समझाते हैं, लेकिन राहुल कुछ नहीं सुनता और कहता है कि अब इस घर में या तो ये लड़की रहेगी या मैं रहूंगा। इतना सुनने के बाद चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। किसी के समझ नहीं आता कि करें तो क्या करें, क्योंकि राहुल के माता पिता जो थे वो बहुत समझदार थे। वो हर बार कंचन का पक्ष लेते थे, और पक्ष ले भी क्यों ना, क्योंकि उनकी ही पसंद की ये लड़की थी और अब उनका फर्ज बनता था कि वो कंचन का ही पक्ष ले। ये बात राहुल को बहुत अखरती है और राहुल कुछ ही देर में अपना सामान पैक करता है और उसी रात घर छोड़ के वहां से चला जाता है। हालांकि सब लोग उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन राहुल किसी की बात सुनता नहीं। अब दूसरी तरफ कंचन को समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलती कर दी। वो सबकी तरफ देखती है। हालांकि उसके सास ससुर बहुत ज्यादा समझदार थे। वो उसे समझाते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, ये अभी अनजाने में ऐसा कर रहा है, लेकिन जल्द इसके समझ आएगी और फिर ये वापस आ जाएगा। कंचन भी उनकी बात मानती है, क्योंकि सच में कंचन एक बहुत ही संस्कारी और बहुत ही समझदार लड़की थी। वो बातों को समझती है, वक्त की नजाकत को समझती है और वो उनकी बात को सास ससुर की मान लेती है। धीरे धीरे वो अपना फर्ज निभाना शुरू करती है। उसे इस बात से मतलब नहीं था कि मेरा पति यहाँ है नहीं है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं रही। वो जल्द ही माता-पिता का भी दिल जीत लेती है और उसके माता-पिता उसे अपनी बेटी की तरह समझने लगते हैं। अब सब कुछ नॉर्मल होने लगा था और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अब धीरे-धीरे बस कमी थी तो राहुल की, बाकी ज़िंदगी में और किसी चीज़ की कमी नहीं थी। कंचन भी अब उनके अपने सास-ससुर के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। ऐसे ही एक दिन फ़ोन आता है कि हॉस्पिटल से कि राहुल का एक्सीडेंट हो गया। फ़ोन उसकी माता ने उठाया था। ये सुनने के बाद मानो उनके पैरों के तले ज़मीन निकल गई। एकदम ही अचानक जो खुशियाँ थी, वो गम में बदल जाती है। हर तरफ चीख-पुकार हो जाती है। उसके पिताजी, राहुल के पिताजी बात करते हैं हॉस्पिटल में और पूछते हैं कि क्या एड्रेस है और कहाँ पर है। इसके बाद जल्दी से वो तैयारी करते हैं और उस हॉस्पिटल के लिए चले जाते हैं। जैसे भी वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो इनको रिसेप्शन पे राहुल का एक दोस्त मिलता है जिसका नाम अजय होता है।
अजय उन्हें देखते ही कहता है कि आप राहुल के माता पिता हैं? वो कहते हैं हाँ। वो पूछते हैं कि राहुल कहाँ है? तो अजय बताता है कि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, उनका बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। इतना सुनने के बाद उनको माता-पिता वहीं फूट-फूट कर रोने लगते हैं, लेकिन किसी तरह अपने आप को सँभालते हैं और उसके बाद अजय उनको आईसीयू की तरफ ले जाता है। उस समय डॉक्टर्स उसका चेकअप कर रहे थे। चेकअप करने के बाद वो पूछते हैं कि राहुल के साथ कौन है? उसके माता-पिता होते हैं, वो उन्हें बताता है कि राहुल की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर भी आए हैं, अंदरूनी इंजरी भी है, इनर इंजरी भी है और स्कल में भी, खोपड़ी में भी चोट है। अब वो फूट-फूट के रोने लगते हैं। वो कहते हैं कि अगले अगले 48 घंटे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। ये इस समय बेहोश हैं, अगर होश में नहीं आते तो कुछ कह नहीं सकते, सिर्फ़ दुआएँ ही अब कुछ कर सकती हैं। इतना सुनने के बाद वो बदहवास से हो जाते हैं। वहीं जो कंचन होती है, वो भी फूट-फूट कर रोने लगती है। उसको अब ऐसा लग रहा था कि शायद इन सब की ज़िम्मेदार मैं ही हूँ। मैंने इनके हँसते-खेलते परिवार में शायद गम ला दिए। अगर मैं ना होती तो शायद ये दिन ना होते, या उस दिन जिस दिन राहुल घर छोड़ के गया था, उस दिन अगर मैं ही चली जाती तो शायद राहुल को आज ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन कंचन सोचती है कि मैं वापस जाती भी तो किस मुंह से जाती? मेरे माता-पिता, मेरे घर के लोगों की क्या इज्जत रह जाती? वो समाज में क्या मुंह दिखाते? बस यही सोच के कंचन उस समय अपने कदम वापस खींच लेती थी। लेकिन अब कंचन को लग रहा था कि शायद कुछ भी होता, लेकिन उस समय उसे चले जाना चाहिए था। वो कंचन माता-पिता से भी माफ़ी माँगती है, लेकिन माता-पिता कहते हैं कि बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम अपने अंदर इस तरीके की फीलिंग्स मत लाओ कि ये जो कुछ हुआ है वो तुम्हारे कारण हुआ है। हालाँकि अब तीनों एक-दूसरे को समझाते हैं। इसके बाद उससे पूछते हैं कि क्या हुआ और ये सब कुछ कैसे एक्सीडेंट हो गया? इसके बाद जो राहुल का दोस्त होता है अजय, वो बताना शुरू करता है कि जब ये शादी हुई थी, शादी होने के बाद राहुल घर छोड़कर आने के बाद मेरे साथ ही रहना शुरू कर दिया था, मेरे रूम पर ही। और फिर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। राहुल अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़की से बहुत प्यार करता था। हालाँकि वो लड़की सच्चा प्यार उससे नहीं करती थी। धीरे-धीरे सब कुछ ठीक चल रहा था। राहुल जो भी पैसे कमाता था, सब कुछ उस लड़की के पे उड़ा देता था। लेकिन एक दिन राहुल को एहसास होता है कि वो लड़की उससे प्यार नहीं करती, बल्कि वो तो उसके पैसों के खातिर उसके साथ थी। क्योंकि राहुल अपनी गर्लफ्रेंड को किसी दूसरे लड़के के साथ देख लेती है और उस दिन वो लड़की बोल देती है कि तेरा मेरा साथ सिर्फ इतना ही था, मैं तो सिर्फ तेरे पैसों के लिए तेरे साथ थी, वरना मुझे तेरी जरूरत नहीं, जिसके पास पैसा होगा मैं उसके साथ रहूंगी। अब ये बात राहुल को बहुत ज्यादा आखिरी थी। राहुल ने मुझे बताया भी और वो बहुत ज्यादा दुखी था। उस दिन उसने ढेर सारी शराब पी और शराब पी के वो ड्राइव करने लगा था। वो नशे में इतना था कि उसे पता नहीं चलता और ट्रक में जाके वो अपनी बाइक को मार देता है, जिसके बाद उसकी इतनी चोट आती है और फिर ये यहाँ जाता है। अब ऐसे करने के बाद सब लोग आप दुआएं करने लगते हैं कि जल्दी से राहुल ठीक हो जाए। उसकी जो वाइफ होती है कंचन, वो भी मंदिर में जाती है, पूजा पाठ करती है, सब लोग दुआएं मांगते हैं और आखिर 48 घंटे में उसको राहुल को होश आ जाता है। और इसके बाद सबके इंसान में सांस आती है। डॉक्टर बताता है कि अब वो खतरे से बाहर हैं और आप चाहे तो जाके मिल भी सकते हैं। इसके बाद सब लोग मिलते हैं। राहुल अपने माता पिता को देख के बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन जैसे ही उसकी निगाह पीछे खड़ी हुई कंचन पर जाती है तो वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये मेरी जिंदगी में दोबारा क्यों आई है, मुझे ये नहीं चाहिए, इसे यहाँ से भगा दो। हालांकि माँ बाप जानते थे कि सच्चाई क्या है, जिस लड़की के लिए वो उसने सब कुछ छोड़ा, उसने इसके साथ क्या किया, लेकिन फिर भी वो बात को संभालते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं। कंचन उल्टे पांव वापस चली जाती है। कंचन को अब लग रहा था कि वो अपने घर तो वापस जा नहीं सकती और राहुल उसे अब अपनाएगा नहीं, और हो सकता है अपना भी ले तो उसकी जिंदगी में कभी खुशी नहीं आएगी। एक बार को तो वो सोचते हैं कि शायद मुझे अब इस दुनिया से चले जाना चाहिए, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं एक अच्छी पत्नी होने का फर्ज निभाऊंगी। और उसके बाद वो वापस आती है और फिर राहुल के पास में बैठी रहती है जब तक राहुल हॉस्पिटल में रहता है। हालांकि उसकी दवाई की जरूरत हो, किसी भी चीज की जरूरत हो, राहुल उसे हर बार अपने से दूर करता था, लेकिन उसकी किसी बात का कंचन अपने ऊपर नहीं लेती और वो सिर्फ कहती है कि मेरा फर्ज है आपकी सेवा करना,
आप ठीक हो जाओ, उसके बाद आप मुझसे बात करना या मत करना, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन जब तक आप बीमार हो तब तक मुझे इस फर्ज को अदा करने दो। अब ये बातें देखने के बाद और सुनने के बाद जो राहुल के माता पिता थे वो बहुत समझदार थे। वो समझ चुके थे कि शायद इससे अच्छा समय इन दोनों को नजदीक लाने का कोई नहीं हो सकता। वो दोनों माता पिता बहाना बनाते हैं, कहते हैं कि बेटा हमें कुछ काम है और हम यहाँ नहीं रह पाएंगे और हमें फौरन गांव वापस जाना पड़ेगा, और वो बहाना मारते हैं और वापस चल देते हैं। हालांकि राहुल उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं सुनते। और इसके बाद कंचन और राहुल वहां रह जाते हैं। अब कंचन हर चीज का, चाहे बाथरूम का काम हो, दूसरा काम हो, उठाना बिठाना, हर चीज धीरे धीरे राहुल को समझ आने लगा था कि लड़की की सूरत नहीं, सीरत मायने रखती है, उसके संस्कार मायने रखते हैं, जो इसने साबित कर दिया। इतनी नफरत के बाद, इतना भला बुरा कहने के बाद, ये लड़की आज भी मेरे साथ है और यहाँ तक कि कह रही है कि अगर तुम ठीक हो जाओ उसके बाद तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, लेकिन तब तक मुझे सेवा करने दो। इस तरह से उसका दोस्त भी राहुल को समझाता है और धीरे धीरे राहुल का मन बदलने लगा था। और वो समझ चुका था कि जिसके पीछे वो जाता था वो सिर्फ एक झूठ था, एक फरेब था। इसके बाद राहुल ठीक होता है, अपने गांव पहुंचता है और गांव पहुंचने के बाद अपने माता पिता से मिलता है। माता पिता बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ही देर के बाद जो कंचन होती है वो अपना बैग पैक करती है और कहती है कि अब मेरा फर्ज पूरा हो गया। मैंने फर्ज किया था कि राहुल ठीक हो जाए और घर आ जाए, और मेरी वजह से इस घर के अंदर खुशियां खत्म हो गई थी, और अब मैं इजाजत चाहती हूँ, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। हालांकि उसकी सास बहुत समझाती है लेकिन कंचन मना कर देती है। इसके बाद ससुर भी बहुत समझाता है, कंचन बिल्कुल नहीं सुनती और इसके बाद वो जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचती है तो राहुल जाता है और उसका बैग छीन लेता है। कहता है कि तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते। ये देखने के बाद किसी के समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। कंचन पूछती है कि क्यों नहीं जा सकती। राहुल कहता है क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और मेरी इजाजत के बिना तुम कहीं नहीं जा सकती, और तुमने साबित कर दिया कि तुम एक अच्छी पत्नी हो, तो अब मुझे साबित करना है कि मैं भी एक अच्छा पति बन सकता हूँ। इतना सुनने के बाद कंचन फूट फूट के रोने लगती है। राहुल उसे गले लगाता है, चुप कराता है, सास ससुर भी उसे गले लगाते हैं, और दोस्तों उसके बाद वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।